साथियों, मैं बार बार आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी प्रतिदिन की जीवन शैली में ओम प्राणायाम को अवश्य शामिल करें। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से लोग सांस से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे सांस फूलना, अस्थमा, हृदयघात, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्लड क्लॉटिंग आदि। इन सभी रोगों की जड़ कहीं ना कहीं हमारी सांसों की गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। जब हम ओम प्राणायाम करते हैं तो हम गहराई से सांस लेने का अभ्यास करते हैं। इससे हमारे फेफड़े फैलते हैं, संकुचित होते हैं और सक्रियता में काम करते हैं। ये प्रक्रिया फेफड़ों को मजबूत बनाती है और ऑक्सीजन का प्रभाव पूरे शरीर में सही रूप से सुनिश्चित करती है। साथियों, यद्यपि मानव शरीर की संरचना जो है अत्यंत जटिल है, फिर भी यदि सरल शब्दों में कहें तो शरीर का अस्तित्व केवल सांसों पर निर्भर है। यदि 1 मिनट के लिए भी सांस रुक जाए तो जीवन समाप्त हो सकता है। इसका सीधा अर्थ है, जितनी शुद्ध और गहरी ऑक्सीजन हम प्रकृति से लेंगे, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ, सक्रिय और दीर्घायु बना रहेगा। ऑक्सीजन हमारे रक्त रुधिर में मिलकर शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचती है और उन्हें सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि ओम प्राणायाम को आयुर्वेद और योग का मूल स्तंभ मानते थे। अब हम बात करते हैं ओम शब्द की। ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन है। यह केवल एक शब्द नहीं, एक अनंत ऊर्जा है। यदि कल्पना की जाए कि धरती की सारी भूमि कागज बन जाए, समुद्र स्याही बन जाए और वृक्षों की डालियां कलम बन जाए, तब भी इस ओम की महिमा को पूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता। ओम शब्द जब हम प्राणायाम में उच्चारित करते हैं तो उसकी ध्वनि हमारे भीतर की नकारात्मकता को शांत करती है, मानसिक तनाव को दूर करती है और हमें आत्मिक शांति देती है। साथियों, ओम प्राणायाम सिर्फ सांस का अभ्यास नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा देने वाली, रोगों से लड़ने वाली और मन को शुद्ध करने वाली एक चमत्कारी प्रक्रिया है। तो आइए आज से ही ओम प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन कम से कम 3 से 5 मिनट निकालकर शुद्ध हवा में गहरी सांस लें, ओम प्राणायाम का उच्चारण करें और जीवन को नई ऊर्जा और दृष्टिकोण दें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप मेरे कहने पर स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे और ओम प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आप करके देखो मित्रों, मात्र 30 दिन करके देखो। आपके जितने भी शारीरिक विकार, अनिद्रा, श्वास की समस्याएं, रक्त संबंधी समस्याएं, मधुमेह, मानसिक शांति, आप खुद करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को करने के लिए बोलें। आप एक निरोगी प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। मात्र 1 महीना। अगर आपको फायदा ना हो तो आप मत करना। वैसे मैंने अपनी प्रत्येक वीडियो में बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं जिनमें मैंने ओम प्राणायाम पर बहुत जोर दिया है और उनकी प्रैक्टिस भी बताई है कि किस तरह से ओम प्राणायाम करना है। परंतु फिर भी मैं, क्योंकि ओम प्राणायाम जितनी बार भी करते हैं वह कम ही है, इसलिए मैं पुनः ओम प्राणायाम को इस वीडियो में भी शामिल कर रहा हूं और आप भी उसका अभ्यास करें। हो सकता है कि शुरू में आप 10, 15, 20 सेकंड तक ही इसको कर पाए। आप इसका पुनः अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ समय बाद आप उस 15 सेकंड को 20 में ले गए हैं, 20 से 25 में, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और एक दिन वो भी समय आएगा कि जिस दिन आप 1 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। फिर देखिए आपका वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं ओम प्राणायाम का अभ्यास।
साथियों, इस तरह से ओम प्राणायाम का आप अभ्यास प्रतिदिन करें। यह जरूरी नहीं कि आप इतने लंबे समय तक कर सकें, क्योंकि हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा लंबा समय तक ओम प्राणायाम का उच्चारण कर सकते हैं। हो सकता है आप शुरुआती जब आप अभ्यास करेंगे तो आप इतना लंबा ना खींच पाए। आप उतना करें जितना आप सक्षम हैं। धीरे धीरे आपका समय बढ़ता जाएगा और आप स्वस्थ होते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।